अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें जी, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि हमें जो ECO 606 है उसकी फ़ाइनल टर्म की सब्जेक्टिव पार्ट भी प्रोवाइड करें। तो ये वीडियो मैंने शॉर्ट लॉन्ग के हवाले से बनाई है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। अगर तो आप ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे बताए हैं शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से शॉर्ट करेंगे तो आपके MCQs ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी आपने आपका 100% जो पेपर है ना, ये वाले क्वेश्चंस करने से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे पावर रूल, ठीक है। ये MCQs भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। और जो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आर नेसेसरी फॉर कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव। MCQs आता है ये ज़्यादातर आप, लेकिन आपको शॉर्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास है सम एंड डिफरेंस रूल्स, ठीक है। ये आपके ज़्यादातर MCQs में आते हैं, लेकिन कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। लिबनीज नोटेशन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयार करनी है। उसके बाद है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये आपने प्रोडक्ट रूल अच्छी तरह से करना है, ये आपको MCQs आता है। MCQ में इसलिए बताया आपको क्योंकि अगर आप ये फार्मूलाज MCQs में आते हैं ये तैयार कर लोगे ना तो आपका क्वेश्चन भी होगा। अगर वो आप फार्मूला याद करते हो ना तो उससे आपका एक तो MCQs होगा, उससे रिलेटेड ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और लाजमी आएगा, ठीक है। तो आपने इसे अच्छी तरह से कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं रही, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज रिवेन्यू फंक्शन। ये हमारे पास उन्होंने ना आपको एक वैल्यू दी होगी, ठीक है। और दूसरी जैसे AR फाइंड करना है TR ओवर Q के फार्मूले से, इस तरह से ये आपने समझा ही होगा, लेक्चर वगैरह लिए होंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। MCQs आपने देख लेने हैं। ये देखिए क्वेश्चन रूल, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कर लेना है ये आपने। उसके बाद उससे क्वेश्चन रूल जो है ना, ये वाला MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही आता है, आया भी हुआ है पिछले साल भी फाइनल टर्म के पेपर में और इस साल भी फाइनल टर्म के पेपर में। ये क्वेश्चन रूल से रिलेटेड लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने करना है। अच्छा जी, ये देखें, ये आपका MCQs है, कंजम्पशन फंक्शन। ये देखें, ये MCQs है, इसे अच्छी तरह से देख लेना है। ये वाली जो आपके पास टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट की फार्मूलाज वगैरह है ना, ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वही टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है एक, मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पे। नेक्स्ट ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। आर की क्वेश्चन दी होगी, मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला आपने याद करना है, ठीक है। पुट करके डेरिवेटिव ले लेना है, देख लें अच्छी तरह से। आगे हमारे पास है टोटल प्रोडक्ट फंक्शन का फार्मूला है। ये जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, उसे आपने MCQs के हवाले से अच्छी तरह से देख लेना है। 100% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा इसी में से ही। ये आपका MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ये देख लें, ये अच्छी तरह से। ये है हमारे पास कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, जैसे z इक्वल टू 3y² y इक्वल टू 2x+5। सिंपल इनका आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव लेना है। कैसे लेना है, इन्होंने चेन रूल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, ये आपको पेपर में लाजमी आ सकता है। आगे ये आपका MCQs है, ये देख लेना है। ये जो फार्मूला है ना, ये MCQs में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक ऑफ लॉबस्टर्स, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे ये MCQs, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगर तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही ये जो एग्जांपल्स है ना, आपने न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है, अच्छी तरह से करनी है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे देख लेना है अच्छी तरह से। ये MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ये जो हाईलाइट की हुई है ना लाइंस, ये आपकी MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ये सारे आपके MCQs हैं, इन्हें अच्छी तरह से देख लेना है।
ये भी एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज है। ये फार्मूलाज आपने अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो फार्मूले हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू तीनों के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने ये अच्छी तरह से कर लेना है। अच्छा जी, ये आपका एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखें, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपने सिर्फ क्या किया हुआ है, डेरिवेटिव भी लिया हुआ है, फार्मूले बस आपने याद रखने हैं, वैल्यूज पुट करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। नेक्स्ट ये आपका एमसीक्यूज है, ये भी है आपका, ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है जी एक्स वाई इक्वल्स टू जी वाई ऑफ एक्स। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, ये प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज है। ये आपका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तमाम वैल्यूज आपको दी गई होंगी, आपने जस्ट पुट करनी है और आंसर फाइंड कर देना है। ये आपका एमसीक्यूज है, ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है, कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू और कंज्यूमर थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक 128 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये आपका पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन है, इनकम एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग डिफरेंशियल्स। ज़्यादातर आपको ना क्वेश्चन डेरिवेटिव के हवाले से आने वाले हैं, तो आपने ये अच्छी तरह से कर लेने हैं, ठीक है। यही जो चंद क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये शॉर्ट और लॉन्ग यही आपने करने हैं और 100% आपका पेपर इसी में से क्लियर हो जाना है। और ईसीओ 606 का जो पेपर होता है ना, वो टफ नहीं आता। ये जो आपको इकोनॉमिक स्केल दिया हुआ है ना, इसमें से आपको एमसीक्यूज आ जाता है और अक्सर इस तरह से बना होता है और आपको पूछा होता है यहाँ पे क्या आना है, एरो दिए होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो, ठीक है, आपने सिर्फ टाइप कर देना होता है। अच्छा जी, ये वाला पिछले साल आया था और इस साल भी जो है ना क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपने लाजमी देखना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, सेम टू सेम इसी तरह से आपने लिख देना है। और अच्छा एक और बात, इसकी एग्जांपल ज़्यादा आ रही है, तो आपने इसकी ये जो टोटल डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शन है ना, इसकी जो एग्जांपल है ये आपने लाजमी कर लेनी है। अच्छा जी, 135 जो टॉपिक है ना, वो भी शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। जिनकी मैं प्रैक्टिस लाजमी कह रही हूँ ना, वो आपने लाजमी करने हैं, क्योंकि उनके 100% चांस होते हैं पेपर में आने के। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आपने अच्छी तरह से कर लेना है। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जो ज़्यादा लेंथी नहीं होते, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, क्योंकि वही पेपर में आते हैं, ठीक है। आगे हमारा है टॉपिक नंबर 138 लेसन 29 है, तो इसमें से एमसीक्यूज आने हैं। ये 141 जो आपका टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायनामिक प्रोडक्ट फंक्शन का जो हमारा ये फार्मूला है ना, यही एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे 142 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। इजी है, बस प्रैक्टिस आपने कर लेनी है इसकी, और ज़्यादा लेंथी भी नहीं है इसकी एग्जांपल, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस है इसके आने के, तो आपने इसे लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है। जो क्वेश्चंस पिछले साल आए हुए हैं और कुछ इस साल रिपीट हो रहे हैं ना, वो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपने वो लाजमी करने हैं, तो आपका पेपर 100% क्लियर होगा। ये आपका एमसीक्यूज़ है, ये भी एमसीक्यूज़ है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आपने कर लेना है। अच्छा जी, ये जो डायग्राम है ना, इसमें आपको डायग्राम दी जा सकती है, शेप्स डायग्राम की डिफरेंट है ना, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए ई की पावर ऑफ टी और ए ग्रेटर देन वन, इस तरह से। और ऊपर देखें जीरो लेस देन ई लेस देन वन है, और यहाँ पे जीरो लेस देन ई लेस देन वन है, लेकिन डायग्राम की जो है ना ये स्लोप है वो चेंज है।
तो ये आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि इम्पोर्टेंट है ये। बाकी आप देख लें कि जो आपका पेपर है ना वो आपके हैंड आउट से बाहर से कहीं से नहीं आता है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज़ है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आया भी हुआ है पेपर में, इसे अच्छी तरह से देख लें, बिल्कुल छोटा सा है। कंफ्यूज करने के लिए अक्सर जो एग्जामिनर है वो ऐसी चीज़ दे देते हैं कि बच्चे को समझ ही नहीं आती कि कहाँ से आई हुई है, ठीक है। अब देखें ये बिल्कुल छोटा सा है, 2-3 लाइनों का, और आपने कर लेना है। एग्जाम्पल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये मैंने जो एमसीक्यूज आपको फाइल अपलोड की है यूट्यूब पे ECO 606 के फाइनल टर्म के हवाले से, उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो लॉग वाले क्वेश्चंस है ना, ये यहाँ पे जो है ये आपको पता है कि अगर तो लॉग में वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो तो माइनस हो जाती हैं, अगर लॉग में वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है, इसका एमसीक्यूज भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। आगे देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने देख लेना है अच्छी तरह से, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे भी अच्छी तरह से देख लेना है। ऑप्टिमल टाइमिंग आर्ट कलेक्शन, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये आपका एमसीक्यूज है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से देख लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। ये एमसीक्यूज फिर से डायग्राम में यही होता है कि आपको दी जा सकती हैं वैल्यूज़ और पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपको ये डायग्राम दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम कहाँ पर है, ठीक है। हो सकता है आपको इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए। ये डायग्राम में इस तरह की चीज़ें आपने याद रखना है। आगे ये फिर से डायग्राम है, ये जो राइट हैंड साइड पर डायग्राम है ये मैक्सिमम है, लेफ्ट मिनिमम। नीचे देखें, नो मैक्सिमम और मिनिमम, नो मैक्सिमम और मिनिमम, ये आपको डायग्राम इस तरह से दी जा सकती है। अच्छा, ये वाला जो टेबल है ना, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपको अक्सर इस तरह से टेबल बना के दे दिया जाता है और पूछा जा सकता है क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एफ की, ठीक है। तो आपने ये टाइप करनी होती है, इसे अच्छी तरह से ना प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि ये जो वाई आपको एक इक्वेशन दिया ना, इसका सिंपल डेरिवेटिव लेना है और यहाँ पे उन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, इसको आपने याद कर लेना है। ये फिर से कन्वेक्स और कनकेव पूछा जा सकता है ये डायग्राम देख के एमसीक्यूज में। अच्छा, ये जो आपको दी है ना, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है अक्सर, ठीक है। डायग्राम दी होती है, पूछा होता है कि यहाँ पे ये क्या है, लेस देन ज़ीरो हो तो ये आपने लिखनी होती है इसकी स्टेटमेंट, और इज इक्वल टू ज़ीरो हो और ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ये सारा आपने लिखना है। अच्छा, ये क्विज़ हैं आपके, इनको अच्छी तरह से देख लेना है, ये पेपर में लाजमी आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपने कर लेना है, वेरी इजी है। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे भी आपने देख लेना है अच्छी तरह से, उसी क्वेश्चन के जैसा ही है। इन दोनों में से एक की प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे ना तो आपके दोनों क्वेश्चन ही हल हो जाएंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। ये आपका 183 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आपने कर लेना है। और इसका ये जो हमारे पास है ना फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ये इस तरह से इक्वेशन दे के आपको इसका सिंपल डेरिवेटिव लेने का कह के आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यानी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, आपने पूरा ही कर लेना है ताकि इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ये जो टेबल है ना इसमें से तकरीबन ना 15 प्लस एमसीक्यूज़ आ जाते हैं फाइनल टर्म में, ठीक है। तो देखें, इस टेबल को ही कर लेंगे ना तो आपके 15 एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे, यानी आपका जो इससे पहले पेपर हुआ है ना उसमें 15 एमसीक्यूज़ इस टेबल में से थे, ठीक है। तो इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे भी ना तो 10 से ऊपर या 10 तक तो इसमें से एमसीक्यूज आएंगे। तो आपने इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं,
लेसन नंबर 39 में कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक नंबर 192 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे आपने कर लेना है। अच्छा, लेसन नंबर 40 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने इसे कर लेना है अच्छी तरह से। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन है। 196 आपका जो टॉपिक है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये पेपर में आया हुआ है, इसे आपने देख लेना है। ये एमसीक्यूज भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है, इसे आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि जो एफ है वो कन्वेक्स होगा जब ग्रेटर देन जीरो हो और कंकेव होगा जब लेस देन जीरो हो, ठीक है। अच्छा जी, ये भी आपका एमसीक्यूज है, इसे भी देख लेना है, ये भी पेपर में आया हुआ है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका एमसीक्यूज है यहाँ पे। ये भी आपका यहाँ पे एमसीक्यूज है, जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो थ्योरम है ये पेपर में आ जाता है, ठीक है। पूछा होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट फंक्शन एंड अर्लर्स थ्योरम। आपको सिर्फ और सिर्फ ना ये स्टेटमेंट दी जाएगी, बाकी सारे का सारा आपने खुद लिखना है, यानी कि आपने इसे अच्छी तरह से याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आता है ये। कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन आ गया है नेक्स्ट, इसे आपने एक दफ़ा रीड कर लेना, ये वाली चीज़ यहाँ पे, ठीक है। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ये आपका एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये आपका यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है आपके सारे एमसीक्यूज हैं, इसे अच्छी तरह से रीड कर लेना। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 220 न्यूमेरिकल सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन कैलकुलेशन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। तो आपने इसे अच्छी तरह से करना है, 100% आपका क्लियर होगा। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। तो अगर आपकी हेल्प हो रही होती है ना वीडियो से, तो उस पर लाजमी आप कमेंट किया करें, ठीक है।